नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले बात चुनावों की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को युवाओं की नारेबाजी का सामना करना पड़ा। जब वो भाषण दे रहे थे तब युवाओं ने नौकरी की मांग को लेकर सेना में भर्ती चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगाए, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपकी चिंता हमारी भी है। कोरोना के चलते कुछ मुश्किलें आ गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं की मांगे पूरी होंगी। अच्छा, होगी 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 हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। हो गया, बोल दिए तो शांत हो जाओ। हेलो ए लड़के, होगी, बोल दिए तो होगी 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 होगी, बोल दिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। ठीक होगी होगी, कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से, बोलो भारत माता की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस दौरान एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा के विवादित बयान पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी मां शहीद की विधवा हैं और उन्हें इस लड़ाई में घसीटकर बहुत गलत किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों को रोजगार नहीं दिया और चुनाव आते ही धर्म की बात करने लग जाते हैं। और रायबरेली में प्रियंका गांधी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त रायबरेली में हैं और रायबरेली में हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी यहाँ की बेटी हम सब जानते हैं। प्रियंका जी, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कैंपेन है, वो पाकिस्तान, बुलडोजर, जिन्ना, इन सब चीजों पे है, उसे आप कैसे काउंटर कर रही हैं? देखिए, काउंटर जनता करेगी, क्योंकि ये जो बातें आपने कही, इनसे पेट नहीं भरेगा। ठीक है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये समस्याएं हैं। तो जो राजनीतिक दल इनकी बात नहीं कर रहे हैं और ये तमाम फिजूल की बातें कर रहे हैं, वो स्पष्ट है ना कि क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जवाब नहीं है कि 5 सालों में आपने कौन सा रोजगार बनाया भैया। 5 सालों में आपने कौन सी महंगाई घटाई है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो जाएगा। कोई सोच सकता था ये बात? कोई सोच सकता था? कोई नहीं सोच सकता था कि सरसों का तेल 200 रुपये में मिलेगा। कोई सोच नहीं सकता था कि नोटबंदी आएगी, जीएसटी आएगी, कोरोना में लॉकडाउन आएगा और जितने भी छोटे कारोबार हैं, जितने भी छोटे दुकान हैं, ठेले कुमचे वाले, जितने भी छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, सब बंद कर होने के कगार पे। और आपके लिए ये मुद्दा नहीं है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, कौन सा बुलडोजर? पेट में खाना तो जाना चाहिए ना, रोजी रोटी तो कमानी चाहिए ना लोगों को, कुछ तो दो इन्हें। और इसलिए आप बात कर रहे हैं क्योंकि पहले तो आप इनके पेट खाली रखते हो, पहले आप चाहते हो कि कोई सशक्त न बने, आप उनको अपने पैरों पे खड़ा न करें, फिर आप आएंगे और धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, जज्बातों को उभारेंगे। जज्बात तो होते हैं हर इंसान के, और जिस इंसान के पास इतना संघर्ष है जीवन में, वो तो जाहिर है कि उसके जज्बात और भी उभरेंगे। आप इसका इस्तेमाल करके वोट मांग रहे हैं हर बार, और हर बार आप सोच रहे हैं कि 5 साल बाद हम वोट मांगेंगे, इसी आधार पे हमारी नैया पार हो जाएगी। जनता तो पूछेगी नहीं कि हमने सड़क क्यों नहीं बनाई, हमने रोजगार क्यों नहीं दिया, लेकिन इस बार जनता पूछ रही है। मैम, आप रायबरेली में हैं, बीजेपी आपके परिवार पर हमला करती है। हमने हिमंता बिस्वा जी का, हिमंता बिस्वा का बयान सुना, हमने फिर वो नेहरू जी पर प्रधानमंत्री बोले। कहा मेरी माँ के बारे में नहीं कहना चाहिए था। मेरी माँ एक शहीद की विधवा है, ठीक है। मेरी माँ ने इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है और अपने पति को शहीद होते हुए देखा है। उनका छलनी शरीर घर लाई है। उनके बारे में ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? उनको इस गंद में घसीटने की क्या ज़रूरत है? हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें आदर्शों पे लड़ना चाहिए, विचारधारा पे लड़ना चाहिए, मुद्दों पर लड़ना चाहिए, या इन फिजूल की बातों पर लड़ना चाहिए? ठीक है, और लोगों को जलील करना चाहिए। तो ये प्रियंका जी से हमने बात की और प्रियंका जी का कहना है कि जो सच की और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ पाए वो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं। फिलहाल रायबरेली में प्रियंका जी लगातार
प्रयत्न कर रही हैं। 6 में से 4 सीटों पर वो हारे थे, 2 बार जीते थे। दोनों विधायक अब बीजेपी में जा चुके हैं, तो भीतरघात का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखते हैं 10 मार्च को जनता क्या फैसला देती है। सहयोगी विनीत के साथ रायबरेली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और शिवसेना के नेताओं के बीच आरोपों का दौर जारी है। नारायण राणे के बंगले पर लगाए बीएमसी के नोटिस के बाद उन्होंने दावा किया कि मातोश्री के 4 सदस्यों को जल्द ही ईडी का नोटिस मिल सकता है। मातोश्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बंगले का नाम है। शुक्रवार को बीएमसी ने यह नोटिस केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू वाले बंगले पर लगाया, जिसमें लिखा गया है कि आरोप है कि इस बंगले का निर्माण CRZ के नियमों का उल्लंघन कर किया गया है। जवाब में नारायण राणे ने पहले ट्वीट किया कि मातोश्री के सदस्यों को जल्द ईडी का नोटिस मिलने वाला है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारायण राणे ने बताया कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है, साथ ही बीएमसी पर हमला भी बोला। अभी तक 3 टाइम इंक्वायरी हुई, उसमें महानगर पालिका ने कहा कि आपके इधर इनलीगल कुछ नहीं। ऑफिसर ने भी लेटर भी दिया, सब कुछ बोला। अब ये 4th टाइम है नोटिस देने का। मुंबई महानगर पालिका को एक ही काम है, रानी का घर का मेजरमेंट लेना। बाकी ये मुंबई सिंगापुर बनाने वाले थे, शंघाई बनाने वाले थे। अभी ये इतने 25 साल के अंदर मुंबई की हालत तो बहुत बेकार। राज्य सरकार पर हमला करते हुए नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान दोनों की हत्या हुई है और राज्य सरकार ने इसमें अपने लोगों को बचाया है। दिशा सालियान की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहां थे, किसके प्रोटेक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सालियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया, जिन्होंने मर्डर किया है वो सेम रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए। उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी ताफा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब ही उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाला, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। नारायण राणे की ईडी वाली धमकी पर शिवसेना ने उन्हें घेरा। एक तो ईडी के कार्यालय से उन्होंने कागजात की चोरी की होगी या ईडी के कई लोगों ने उनको इंफॉर्मेशन दी होगी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ईडी का ये जो जिस तरीके से दुरुपयोग केंद्रीय मंत्री के नाते से नारायण राणे कर रहे हैं, इसकी पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने महिला आयोग से दिशा सालियान की हत्या वाले राणे के बयान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। 28 साल की महिला जिनकी मृत्यु हो गई, जिन पर कभी अत्याचार नहीं होने के बावजूद जिस तरह से उनके चरित्र का हनन हो रहा है, इस मामले में मैं महिला आयोग के अध्यक्ष से इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और आने वाले दिनों में लगातार इस पर खुलासा करने की बात कही। दरअसल बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना आक्रामक होती हुई नजर आ रही है और इसलिए हर एक मुद्दे पर शिवसेना की ओर से जवाब दिया जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।